हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं एमपी सिलेक्शन टेस्ट की यूनिट 7 में फिगर ऑफ स्पीच में। सबसे पहले देखेंगे पैराडॉक्स को, जानेंगे प्रीवियस ईयर में जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं वो, और कुछ इसकी डेफिनेशन वगैरह। तो चलिए शुरू करते हैं। पैराडॉक्स, पैराडॉक्स मीन्स होता है विरोधाभास। जो ये पैराडॉक्स है वो एक ग्रीक वर्ड पैरा डॉक्सा से लिया गया है। पैरा मीन्स होता है डिस्टिंक्ट फ्रॉम, जिसका मतलब होता है कुछ विशिष्ट, और डॉक्सा मीन्स होता है ओपिनियन। तो आपका कुछ विशिष्ट ओपिनियन जो होता है, स्पेशल ओपिनियन होता है, उसको क्या बोलते हैं? पैराडॉक्स। जो पैराडॉक्स है वो शुरू में देखने में तो आपको लगेगा कि ये इम्पॉसिबल है, कोई बात यदि रखी गई है तो वो आपको इम्पॉसिबल लगेगी, लेकिन बाद में ये क्या करेगी, कुछ इम्पोर्टेंट ट्रुथ रिवील करेगी। मतलब ये देखने में आपको लगेगा कि नहीं नहीं ये चीज़ तो इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन एक्चुअली में उसमें काफ़ी गहराई छिपी रहती है। चलिए इसकी डेफिनेशन देखें तो अ स्टेटमेंट कंसिस्टिंग ऑफ टू पार्ट्स दैट सीम्स टू मीन द अपोजिट ऑफ ईच अदर बट कंटेन सम कर्नल ऑफ ट्रुथ और रीज़न। मतलब शुरू में ये जो है ये दो पार्ट से बना होता है। इसमें शुरू में तो कोई चीज़ अपोजिट लगेगी, लेकिन एक्चुअली में इसमें कुछ ट्रुथ छिपा रहता है। अब आगे देखें तो ये है इसके एग्जाम्पल। डू द थिंग यू थिंक यू कैन नॉट डू, चीज़ करो तुम सोचते हो कि तुम नहीं कर सकते। जैसे ये है इन माई बिगनिंग इज़ माई एंड, ये आपके 2011 वाले एग्ज़ाम में भी आया था, जो MPTET का 2012 या 11 में हुआ था, उसमें आया था कि अब किसी किस जो शुरुआत है वो उसका एंड कैसे हो सकता है। तो ये देखने में एकदम कॉन्ट्राडिक्ट है, लेकिन इसमें गहराई छिपी हुई है। थर्ड देखें तो यू कैन सेव मनी बाय स्पेंडिंग इट, आप पैसा खर्च करके उसको बचा सकते हैं। अब पैसा खर्च करके कैसे बचा सकते हैं, तो ये एक कंट्राडिक्ट है। द सेकेंड सेंटेंस इज फॉल्स, द फर्स्ट सेंटेंस इज ट्रू। सेकेंड सेंटेंस फॉल है, फर्स्ट सेंटेंस ट्रू है। जैसे ये है फ्रीडम इज स्लेवरी, वॉर इज पीस, ये जॉर्ज ऑरवेल के एक वर्क में 1984 में उन्होंने एक वर्क में इसको लिखा था। आगे देखें तो हियर आर टू रूल्स, इग्नोर all the rules, careless sees with artful care, I must be cruel not to be kind। ये हेमलेट के वर्क से लिया गया है। हेमलेट जो शेक्सपियर का वर्क है उससे है। अ रिच मैन इज़ नो रिचर देन अ पुअर मैन, एक जो रिच मैन है वो एक पुअर मैन से ज़्यादा रिच नहीं हो सकता। मतलब जो पुअर मैन है वो वास्तव में जैसे एक खुश है, तो यहाँ पर भी एक कंट्राडिक्शन दिखाने की कोशिश की गई है। जैसे भी टॉक्ड विथ ईच अदर अबाउट ईच वन दो नीदर ऑफ अस स्पोक, इफ़ यू डोंट रिस्क एनीथिंग यू रिस्क एवरीथिंग। I close my eyes so I can see the child is the father of man. The golden rule is that there are no golden rules। ये जीविसा के मैन एंड सुपरमैन से ये लाइन ली गई है, तो इसमें भी आपको पैराडॉक्स दिखेगा। I have said that the soul is not more than the body and I have said that the body is not more than the soul। ये वॉल्ट विटमैन के सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। तो ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं और देखें। वार इज़ पीस, फ्रीडम इज़ स्लेवरी, इग्नोरेंस इज़ स्ट्रेंथ, ये जॉर्ज ऑरवेल के एक वर्क से लिया गया है। आई मस्ट बी क्रूअल ओनली टू बी काइंड, ये विलियम शेक्सपियर के हैमलेट से लिया गया है। और एग्जाम्पल हैं कुछ। कावर्ड्स डाई मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ, कायर अपनी मौत से पहले कई बार मरता है, जो डर गया वो मर गया। इफ़ आई नो वन थिंग इट्स दैट आई नो नथिंग, डीप डाउन यू आर रियली सेलो, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द वर्ड्स ऑफ टाइम, ये चार्ल्स डिकन की अ टेल ऑफ टू सिटीज़ में है कि जब अच्छा समय है तो वो वही सबसे बुरा समय था। द एनिमी ऑफ माई एनिमी इज़ माई फ्रेंड, मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है।
तो ये यहाँ पर आप देखिए सारे में आपको कंट्राडिक्शन दिख रहा है, पैराडॉक्स है। तो पैराडॉक्स में ये चीज़ें देखने में आपको एकदम अपोजिट लगेंगी, लेकिन एक्चुअली में ये ट्रुथ को रिवील करती हैं। और जो ऑक्सीमोरॉन है, ऑक्सीमोरॉन में आपको टर्म्स मतलब जस्ट एक दूसरे के बाजू में अपोजिट मिलेंगी, लेकिन जो ये पैराडॉक्स होता है इसमें पूरी फ्रेज़ आपको अपोजिट मिलेगी, लेकिन उससे कुछ ट्रूथ रिवील होता है। द मोर you give, the more you get. The louder you are, the less they hear. The only constant is change. और भी हैं, if everyone is the special, no one is. तो आई होप आपको पैराडॉक्स समझ में आ गया होगा। और आगे आगे जो फिगर ऑफ स्पीच हैं वो भी मैं आगे कंटिन्यू करूँगी। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।